प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीर के पदों में कबीर का चौथा पद का अध्ययन करेंगे। पांडे कौन कुमति तोई लागी, तू राम न जपई अभागी। वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे बारा। राम नाम तत् समझत नहीं, अंत पड़े मुख छारा। वेद पढ़िया क्या यही फल पांडे, सब घट देखे रामा। जन्म मरण थे तो तू छूटे, सुफल होई सब कामा। जीव बदत अरु धर्म कहत हो, अधर्म कहाँ हो भाई। आपत तो मुनिजन है बैठे, का सना कहो कसाई। नारद कहे व्यास स्यों भाषे, सुखदेव पूछ जाई। कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रही राम लाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मन की कुबुद्धि या कुमति जब छूट सकती है, जब राम को पूरे मन के साथ अपने मन में लाया जाए। राम के नाम का स्मरण पूरे ध्यान से और माया से दूर होकर के किया जाए। जाके हृदय सांस है, ताके हृदय आप। जहाँ दया तय धर्म है, जहाँ लोभ तय पाप, जहाँ क्रोध तय काल है, जहाँ क्षमा तय आप। प्रभु को वही प्राप्त कर सकते हैं जो शुद्ध मन से उनको याद करे। कबीर ने इस पद में राम के नाम का स्मरण और वेदों के वास्तविक मर्म को जानने को ही धर्म माना है। दया धर्म का मूल है। कबीर कहते हैं कि हे पंडित, तुम्हें कैसी दुर्बुद्धि लग गई है जो तुम राम का जाप नहीं करता, इसलिए तेरा अभाग्य ही है। तो वेद पुराण का चाहे भले ही अध्ययन कर ले, वो अध्ययन ऐसा ही है जैसे गधे के प्रचंदन का भार लग दिया जाए और उसके द्वारा जो संवेदना होती है उसे वह लगभग वंचित रहता है। वेद के अध्ययन मात्र से ही राम नाम का मर्म समझ में नहीं आता। अंततः तुम्हारे मुख में धूल ही पड़ेगी, अर्थात तुम्हारी कोई सद्बुद्धि या सदगति प्राप्त नहीं होगी। पंडित जी, वेद पढ़ने का क्या ये फल होना था कि तुम्हें सब हृदय के अंदर ईश्वर का वास देखना चाहिए था, जो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। जन्म मरण से मुक्ति मिलने के बाद ही सब काम सफल हो जाते। तुम जीव की हत्या करते हो और उसे धर्म समझते हो, तो फिर अधर्म किसको कहोगे। तुम अपने को मुनि कहते हो और कसाई कैसे काम करते हो। नारद और व्यास भक्ति के महत्व को बतलाते हैं, और यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो शुक्रदेव से भी ये पूछ लो। कबीर जी कहते हैं कि दुर्बुद्धि तब तक छूटती है जब राम में लय लगा दी जाए, उसका पूर्ण ज्ञान किया जाए। विशेष रूप से यदि इस पद पर विचार किया जाए तो बात समझ में आती है कि शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा नाम की जो साधना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। धर्म में किसी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तत्वज्ञान ही मुक्ति का कारक है और शेष की परिणति है वो दुखदायी है। वेद पुराण पढ़ने से लाभ जब भी हो सकता है जब उसके तत्व को जाना जाए, उसकी सुगंध का अनुभव किया जाए। स्वानुभूति के बिना शास्त्र ज्ञान अध्ययन व्यर्थ है। राम की गति नहीं जानने से फिर कैसे पार उतरा जा सकता है। जीव का वध करने वाला यदि अपने आप को धर्म कहे तो फिर अधर्म किसको कहेगा। अपने को मुनि के रूप में स्थापित करने वाले कसाई क्या मुनि हो सकते हैं। मन से अंधे हो और अज्ञानी, फिर ज्ञान की प्यास कैसे बुझाओगे। माया धन दौलत और विद्या बेचते हो और अपना जन्म नष्ट करते हो। नारद जी का वचन है और व्यास जी का भी वचन यही है। किसी से पूछ लो, कहीं प्रमाणित करा लो। कबीरदास जी कहते हैं कि राम का रमण करो तभी मुक्ति प्राप्त होगी, नहीं तो इस भवसागर के अंदर डूब जाओगे, ये निश्चित है।
अगला पद, हम न मरे मरे संसारा, हमें को मिला जिलाओ नहरा। अब न मरे मरने मत माना, ते मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरे हमें हरि मरे हमें मरे हूँ, हरि न मरे हम काहे को मरे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, असर भये सुख सागर पावा। इस पद में कबीर ने राम की भक्ति पाकर जीव अमर हो जाता है और ईश्वर से मिलने पर आत्मा भी अमर हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, सारा संसार मर जाए, मुझे जिलाने वाला मिल गया। शाक्त लोग मर जाएंगे, शक्ति की पूजा करने वाले लोग मर जाएंगे, संत लोग जीवित रहेंगे, राम रसायन का भरपूर प्रयोग करते रहेंगे। यदि भगवान मरेंगे तो हम मरेंगे, यदि वह नहीं मरेंगे तो हम काहे के मरेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मन को ब्रह्मा के मन में मिला दिया, अतः मैंने अमर होकर सुख के सागर को प्राप्त कर लिया। जो राम में मिल जाते हैं वो राम में ही हो जाते हैं। राम में मिलना का मतलब अपने को माया से बिल्कुल अलग कर लेना। माया से ग्रसित मन ही ईश्वर में दर्शन नहीं पा सकता, ईश्वर में नहीं मिल सकता। जो माया से जितने दूर हो जाते हैं वो भगवान के उतने नज़दीक हो जाते हैं। और माया से दूर होकर के जीव परमात्मा में एकाकार हो जाता है। इस पद के माध्यम से कबीर ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। भगवान की तरह उनकी कृपा से भक्त की अजर अमर रहता है। कबीर ने शाक्त साधना के प्रति विद्रोह की व्यंजना की है, जो शक्ति की पूजा करके अपने आप को भगवान का भक्त समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का भक्त वही हो सकता है जो अविद्या और माया से दूर होकर के भगवान के अंदर अपने आप को मिला ले, वही भगवान का सच्चा भगत है और वही भगवान को प्राप्त करता है। तीसरा पद कबीर का यानी छठा पद, माया मा ठगिनी हम जानी, तिरगुण फांसी लिए कर डोले बोले मधुर बानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति होई बैठी, तीर्थ में पानी। जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी। काऊ के जोगिन होई बैठी, काऊ के कोड़ी कानी। भक्ता की भक्तिन होई बैठी, तुर्का के तुर्कानी। दास कबीर साब का बंदा, जाके हाथ बिकड़े। कबीरदास जी कहते हैं कि जो माया के हाथ बिक गया वो भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता, वो बर्बाद हो गया दुनिया के अंदर, उसका मोक्ष संभव नहीं है। कबीर द्वारा इस रचित पद में माया के विभिन्न रूपों का वर्णन है और कबीर ने माया का मानवीकरण भी किया। माया को विभिन्न रूपों के द्वारा समझाने की कोशिश की कबीर ने। माया बहुत ठगिनी है, इस तथ्य को मैंने समझ लिया है। सत रज और तम तीनों गुणों का जाल लेकर के घूमती रहती है। केशव के लक्ष्मी होकर बैठी है और शिव के घर पार्वती होकर के बैठी है। पंडा के यहाँ मूर्ति होकर बैठी है और तीर्थों में पानी के रूप में स्थित है। योगी के यहाँ योगिन होकर बैठी है, राजा के यहाँ रानी के रूप में विराजमान है। किसी के यहाँ हीरा होकर बैठी है तो किसी के यहाँ कोड़ी फूटी कोड़ी के रूप में उपस्थित है। भक्तों के यहाँ भक्तिन होकर बैठी है और तुर्क के यहाँ तुर्कानी होकर के बैठी है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, भगवान के दास के हाथ ये माया बिकी हुई है। यानी यदि भगवान माया से दूर न करे या भगवान माया से दूर होने के लिए यदि मदद नहीं करे तो फिर ऐसा कोई भी नहीं है जो है वो हमारी मदद कर दे।
माया के हाथ यदि बिकना ही है तो भगवान की कृपा के बिना हम माया से दूर नहीं हो सकते। वेदांत दर्शन में ईश्वरीय माया को संसार का नियामक बताया गया है। वही सृष्टि से उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली शक्ति है। माया विविध रूप अपना धारण करती है। पद की सरलता के साथ भावाभिव्यक्ति, उपमा, अनुप्रास, अलंकार के साथ में इसको प्रस्तुत किया गया है। माया का मानवीकरण किया गया है। क्योंकि स्त्री संसारिकता में लिप्त रहती है, इसीलिए कबीर माया को स्त्री का रूप मान करके कबीर ने माया की भर्त्सना की है। हालांकि मध्यकाल के जितने भी संत थे उनमें केवल गुरु नानक देव ही ऐसे संत हैं जिन्होंने स्त्री को माया का रूप नहीं मान करके उनकी भर्त्सना नहीं की है। बाकी मध्यकाल के जितने भी संत हैं सब ने स्त्री को माया का रूप मान करके भक्ति के मार्ग में बाधक माना है। भक्ति के मार्ग में बाधक क्यों माना है? क्योंकि माया वह कारण है जो हमें भगवान से दूर कर देती है। और जितने भी मध्यकाल के संत हैं वो स्त्री को अज्ञान रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए इनको माया का रूप मान करके स्त्री से दूर रहने की बात वो करते रहे। दूसरे पद में जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हुए राम रसायन रूपक और सुख सागर में रूपाशयोक्ति अलंकार का जो प्रयोग किया गया, भगवान की तरह भक्त भी अजर अमर रहता है। कबीर ने शाक्त साधना के प्रति जो विद्रोह की अपनी व्यंजना उस पद में व्यक्त की है। क्योंकि पूरा मध्यकाल में शाक्त लोग और वैष्णव भक्तों के बीच के अंदर बड़ा घमासान लगा रहता था कि शाक्त लोग कहते थे कि हम ज़्यादा ताकतवर है और विष्णु के पुजारी कहा करते थे कि हम ज़्यादा शक्त। कबीर ने कहा कि दोनों ही ठीक नहीं है। भगवान का तो वही हो सकता है जो माया से दूर रह करके भगवान के नाम का स्मरण करता है। हरि को भजे सो हरि का होई, इस प्रकार की भावना मध्यकाल के संतों के अंदर देखने के लिए मिलती है। कबीर ने आंधी के माध्यम से, आंधी का रूपक मान करके माया को समझाने का प्रयास किया है। माया माँ ठगिनी हम जानी, तिरगुण सतरज और तम तीनों गुणों का फांस लेकर के ये बड़ी मधुर वाणी बोलती रहती है। अलग अलग रूप धारण करके ठगने के अलग अलग इसके रूप हैं। ये व्यक्ति को उनके स्वभाव के अनुसार फंसाती रहती है। बेहतर लोग वही हैं जो माया से बच जाते हैं। माया, विषय वासना, सतरज और तम तीनों गुणों से परे होकर के जो लोग इस संसार के अंदर स्थिर प्रज्ञ होकर के भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, माया से दूर रह करके वे भगवान को प्राप्त करते हैं। बाकी माया में फंस जाते हैं। और माया में फंसे लोगों का तो हाल वही है कि जोगी के घर बैठ जाती है, राजा के घर रानी बैठ जाती है, और किसी के घर कोड़ी कहानी मतलब एक माया का रूप धारण कर करके बिक जाती है, भक्तों की भक्ति खराब कर देती है और तुर्कों की तुर्कानी के रूप में के अंदर भी विराजमान रहती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये माया तो भगवान की हाथ में बिकने वाली है। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जो माया से बच जाए, वह इस जगत के अंदर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बाकी तो माया के वश में पड़े हुए अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहते हैं। तो वेदांत दर्शन में ईश्वरीय माया को संसार का नियामक बताया गया है। वही सृष्टि को उत्पन्न, वही पालन करती है और वही संहार करने वाली है। ये माया का ही रूप है और माया ही सृष्टि की वास्तव में देखा जाए तो संचालक है।
माया के मानवीकरण के रूप में कबीर ने जो चित्रण प्रस्तुत किया है वह बेजोड़ है। अपने समझाने का कितना सुंदर और अच्छा तरीका कबीर को एक संत के रूप में आता था, निश्चित रूप से ही वो सराहनीय पक्ष है। कबीर ने अपनी छोटी छोटी उक्तियों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातों को समझाने का प्रयास किया है, चाहे वो माया के जरिए पूरा संसार का ज्ञान हो, चाहे ईश्वर को पहचान करके उसका भक्ति का मार्ग हो, और चाहे ज्ञान के जरिए भगवान को पहचानने का मार्ग हो, जिसमें यदि तत्व ज्ञान या तत्व को नहीं समझ पाया वह किसी को नहीं पहचान पाता। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। जहाँ की मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पहुपते बासते पातरा, ऐसा तत्व नो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। तो कबीर ऐसे पहुपते बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप, जो जान जाता है, ऐसी सुगंध को जो जान जाता है वही भगवान को पहचान सकता है, बाकी तो सब व्यर्थ है। धन्यवाद। आज इतना ही।